ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। इस तरह पढ़ेगा ना, पहले तो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह की बात कर रहा था, जो मुकम्मल पढ़ेगा, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। उस दिन ये फजीलत बयान करने के लिए वक़्त कम था, इसलिए आज बयान कर रहा हूं कि 100 मरतबा जो बंदा इस कलमे को पढ़ता है, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, 100 मरतबा पढ़ने का अजर व सवाब कितना है? नंबर 1, इस्माइल कौन है? पैगंबर हैं, रसूल हैं, उनकी औलाद में से 10 बेटों को गुलाम बना लिया किसी ने। अब उनको आजाद करवाने के लिए एक बंदे ने पैसे लगाए, लाखों करोड़ों पैसे से उन बंदों को आजाद करवा लिया, और एक बंदे ने सिर्फ 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर पढ़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बंदे के नामाए आमाल में 10 इस्माइल के गुलाम बेटों को आजाद करने का अजर व सवाब लिख दिया जाएगा। क्या रसूलुल्लाह की बात पे शक है? तो पढ़ते क्यों नहीं? वजह क्या? हमें बस पर्ची चाहिए, हमें बस नुस्खा चाहिए, जो वो दे, और दे भी कौन? जो 20-20 साल से नहाया नहीं, खुद नहीं पढ़ना। ये 100 मरतबा पढ़ेंगे तो इस्माइल के 10 बेटों की आजादी का सवाब है, और इसी पर बस है। बहुत से भाई सवाल पूछते हैं, मैं आज आपको शरह सदर के साथ ये बात कहता हूं, जादू जितना मर्जी पुराना हो, शैतानी वसवसे जितने ज्यादा हो, बंदिश, रिज़्क, नजर बद, असेब, जादू, बदरू, आजकल ये भी एक धंधा बन गया है। अगरचे रुकिया शरिया इस्लाम में है, लेकिन अब मैंने देखा ये एक धंधा और कारोबार बनता जा रहा है। जितना मर्जी पुराना जादू वो हदीस के अल्फाज के ऊपर गौर कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 100 मरतबा सुबह पढ़ेगा तो शाम तक शयातीन और जिन्नात के शर से महफूज हो जाएगा। जादू किन 2 चीजों से होता है? या जिन्नात के जरिए, काहन अपने जिन्नात जो उनके मददगार होते हैं उनको भेज के बंदे को डिस्टर्ब करते हैं, या अल्फाज से। अल्फाज के भी असरात होते हैं। आप किसी बच्चे को जिसके अंदर कॉन्फिडेंस ना हो, आप उसको कहते रहे ना, बकअप करते रहे, तू बड़ा अच्छा है, तू बड़ा अच्छा है, तू बड़ा अच्छा सुना रहा है, तू बड़ा अच्छा जा रहा है, तू बड़ा अच्छा पढ़ रहा है, तो सिर्फ अल्फाज की वजह से अल्लाह ताला वो बीमारी दूर कर देता है। इसी तरह बुरे अल्फाज के भी असरात होते हैं, हमें इस बात का इनकार नहीं है। मसलन आप किसी बंदे को गाली देना शुरू करते हैं, तू ये है, तू ये है, आप देखेंगे आपने उसको सिर्फ बगैरत ही कहा ना, तो उस बंदे का ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इसका मतलब है अल्फाज के असरात का तो हम इनकार नहीं करते, लेकिन ये जो अल्फाज बद काहन जादूगर लोगों के घर उजाड़ने के लिए जिन्नात या अल्फाज के जादू करते हैं, इनसे बचना कैसे है? ये 100 मरतबा ये पढ़ा करें। सुबह को पढ़ेंगे शाम तक शैतान से महफूज, शाम को पढ़ेंगे सुबह तक शैतान से महफूज। और सही इब्ने हिब्बान के अंदर ये बात भी मैं आपको बताऊं, ये अल्लाह को भी पता होता है बंदों का, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उम्मत की नफ्सियात शायद जानते थे। ये तो मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, सही है। 100 मरतबा पहले कहा, लेकिन एक बंदा 100 मरतबा नहीं पढ़ सकता तो वो क्या इस वजीफे से महरूम रह जाएगा? नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस भी सही है, इब्ने हिब्बान के अंदर मौजूद है। जो 100 मरतबा नहीं पढ़ सकता उसको कितनी दफा पढ़ना चाहिए? 10 मरतबा। और 10 मरतबा पढ़ने का अजर व सवाब क्या है? पहले तो 100 मरतबा पढ़ने के 10 गुलामों की आजादी थी, और सुबह से शाम तक शैतान से बचना था। यहां सही हदीस के अल्फाज हैं, सिर्फ 10 मरतबा पढ़ेगा तो 4 गुलामों की आजादी का सवाब मिल जाएगा। यानी तखफीफ कर दी, आपके और मेरे ऊपर आसानी कर दी। पहले 10 से 1 आजाद होता था, अब 10 से कितने आजाद हो रहे हैं? 4 आजाद हो रहे हैं। और जो अगली फजीलत है, अल्लाह की भी ये रहमत है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ये इंसान बीनी की और उम्मत की नफ्सियात जानने की कितनी अजीम बात है। रसूलुल्लाह ने वो फजीलत इसके अंदर भी नहीं छीनी। कहा जो सुबह 10 मरतबा पढ़ लेगा शाम तक शैतान से बच जाएगा, जो शाम को 10 मरतबा पढ़ लेगा सुबह तक शैतान से बच जाएगा। और जो दीगर सवाब है ना कि 100 दर्जे बढ़ेंगे, 100 गुनाह माफ होंगे, 100 नेकियों में इजाफा होगा, वो इजाफी बातें हैं। और सुनन इब्ने माजा के अंदर ये हदीस भी सही है। बाज अल्लाह को भी पता बंदे ऐसे माशाल्लाह मसरूफ हैं, और मसरूफ किन कामों में? शैतानी कामों में। मसरूफ किन कामों में? दुनियावी कामों में। वो क्या करें? ये हदीस भी सुनन इब्ने माजा की सही है, वो 1 मरतबा इस कलमे को पढ़ें। अब बताओ कोई बंदा ऐसा भी है हम में से बैठा जो वादा करे
ایک مرتبہ تو زندگی میں پڑھیں گے نا, ایک مرتبہ پڑھنا مشکل ہے, ایک مرتبہ صبح پڑھیں, ایک مرتبہ شام پڑھیں. حدیث کے الفاظ یہ ہیں, اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی عطا ہے. اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ نبی کریم کے ذریعے کسی مسئلے کی کوئی فضیلت بیان کرتے ہیں, پھر اس میں تخفیف بھی کرتے چلے جاتے ہیں تاکہ وہ لوگ بھی شامل ہو جائیں جو زیادہ ذکر نہیں کر سکتے. صرف ایک مرتبہ پڑھنے سے حدیث کے الفاظ ہیں, ایک اسماعیل کے غلام بیٹے کو آزاد کرنے کا اجر مل جائے گا. گویا 100 مرتبہ پڑھنے سے 100 ہی ملنے ہیں. وہ جو حدیث ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہتا ہے نیکیوں کو. اور ویسے بھی یہ عام فہم لاجیکل بات ہے, 10 کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ تو 10 سے ہر چیز کو ضرب نیکیوں کو دیتا رہتا ہے. گویا ایک مرتبہ پڑھنے سے بھی ایک اسماعیل کا غلام بیٹا آزاد ہوگا, اور صرف ایک مرتبہ پڑھنے سے صبح سے شام تک شیطان جنات جادو سے بچ جائے گا, اور شام سے صبح تک بچ جائے گا. اب بتائیے کتنا کو پرانا جادو ہے جی, بڑا پرانا جادو ہے جی, بڑے مسئلے آ گئے ہیں جی, بڑے مسئلے. 100 مرتبہ صبح اور شام اپنے گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیں, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں جتنا مرضی پرانا جادو ہو, جتنا مرضی برا تویز ہو, جتنے مرضی اثرات بد الفاظ کے ہوں یا جنات کے ہوں, اس وظیفے کے سامنے نہ جن ٹک سکتا ہے نہ برے الفاظ ٹک سکتے. آج آپ نے صبح سے شام تک, اور لوگوں کو ابلاغ بھی کرنا ہے, یہ وظیفہ پڑھنا ہے. اور دوسرا وظیفہ جو اس دن بتلایا تھا وہ یہ تھا, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. میرے بھائیو مختصر کر کے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جو تسبیح ہے نا یہ اللہ کو بڑی پسند ہے. اللہ کی جو تسبیح ہے نا اللہ کو پسندیدہ اعمال میں سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اتنی پسند ہے کہ ایک بندہ ایک سونے کا پہاڑ خرچ کر رہا ہے, سونے کا پہاڑ, اور دوسرا بندہ سارا دن کیا کہہ رہا ہے, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ, یا اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے یا اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تسبیح بیان کرنے والا آگے نکل گیا.